आज की कहानी एक पति पत्नी के तलाक के कहानी है। यह एक रियल स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। नवीन और राधिका ने घर के विरुद्ध जाकर दोनों लव मैरिज शादी किए थे। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश दोनों के बीच झगड़ा हो गया और नवीन दारू पीकर बहक गया और नवीन ने राधिका पर हाथ उठा बैठा। राधिका उस समय गुस्से में मायके चली गई। झगड़े के बहुत दिन बीत गए, फिर भी न राधिका लौटी। नवीन उसे लेने गया। इधर नवीन के भाई और राधिका के माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गया और कोर्ट में बस दोनों का तलाक हो गया। आज राधिका और नवीन के तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों एक साथ कोर्ट से बाहर निकलते हैं और अपने अपने फैमिली जाकर मिलते हैं और उनके चेहरे पर साफ साफ आज सुकून और विजय झलक रहा था। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गया था शादी का, मगर वे लोग 6 साल साथ रह पाए। 4 साल तक तलाक की लड़ाई में लगे रहे। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 ही लोग रह गए थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप और उसका भाई गांव में रहते थे। राधिका नवीन के एक बेटा भी था जो 8 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार वह बड़ा होने तक राधिका के पास रहेगा और नवीन महीने में उसे एक बार मिल सकता है। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थे जो नवीन के घर से लेना था और नवीन के हाथ में गहनों की गिफ्ट थे जो उसे राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का भी आदेश था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका की माँ और नवीन की माँ और टेम्पू पर बैठकर एक साथ नवीन के घर पहुंचते हैं। राधिका 4 साल बाद अपने ससुराल को जा रहे थे। यह आखिरी बार जा रही थी। इसके बाद उसे यहाँ कभी नहीं आना था। घर में प्रवेश करते हैं, पुरानी यादें ताजा हो गए। कितनी मेहनत से सजाया था इसको। राधिका ने एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितनी मेहनत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा साथ सोफे पर बैठ गया और बोला कि ले लो जो कुछ चाहिए, मैं तो आज नहीं रोकूंगा। राधिका की माँ बोली कि इधर है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका बोली चुप रहो माँ। राधिका को न जाने नवीन के उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। राधिका ने फिर सामान लिया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद राधिका ने गहनों से भरा हुआ बैग को नवीन को पकड़ा दिया। नवीन बैग को वापस राधिका को दे दिया और कहा कि रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा। तुम्हारे मुसीबत में गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट के बाद कोर्ट में खत्म हो गए राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया के सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर राधिका के मां बोली नहीं चाहिए हमें गहने, और वह 10 लाख रुपए जो कोर्ट ने देने को कहा था। नवीन सोफे से फिर से खड़ा हो गया। राधिका ने अपना मुंह फेर लिया। नवीन बोला इतने बड़ी जिंदगी है, कैसे काट पाओगी, ले जाओ तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नवीन ने भी अपना मुंह फेर लिया और वह दूसरे कमरे में चला गया। राधिका भी नवीन के पीछे पीछे उस कमरे में चले गए। नवीन उस कमरे में अजीब से मुंह बनाकर रो रहा था। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उस समय उसे रोते हुए देखा। उसे रोता हुआ देख राधिका को बहुत बुरा लगा और उसके आंसू पोंछने लगा। फिर नवीन ने उससे कहा कि जब इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक। राधिका बोली मैंने अकेले नहीं, तुमने भी तलाक दिया है। दस्तक भी तो तुमने किए थे, माफी तो मांग सकते थे। नवीन ने कहा मौका कब दिया, तुम्हारे घर वालों ने जब फोन किया काट दिया। राधिका बोली घर भी तो आ सकते थे। नवीन बोला हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां राधिका के मां आ गए और राधिका का हाथ पकड़कर बाहर ले गए। वहां मां बेटे गाड़ी का इंतजार करने लगे। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वह पढ़ते जा रहे थे। राधिका को नवीन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नजर सामने सुर्खियों में तुलसी के पौधे पर पड़े कितने से दिनों से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थे तो शायद तुलसी का पौधा पर पानी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़े और वह घर के भीतर चले गए। उसकी मां उसे पीछे से पुकारा पर उसे अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर औंधे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर फिर दया आई, लेकिन वह जानते थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा तो कहीं कहीं मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी इन मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नजर दीवार पर लगे फोटो पर पड़े जहां वह नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रहे थे। कितने अच्छे दिन थे वे। इतने में उसके मां फिर आ गईं और उसे हाथ पकड़कर बाहर ले गए। बाहर गाड़ी आ चुके थे और उसने सामान डाला जा रहा था। मां बेटी गाड़ी में बैठ गए। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया।
अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। मुझे राधिका यही सुनने के लिए 4 सालों से तड़प रहे थे। उसके सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज को निकाला और फाड़ दिया और दौड़कर नवीन से लिपट गए। दोनों एक साथ बुरी तरह से रोते जा रहे थे। वहां से दूर खड़े राधिका के मां समझ गए कि दो दिलों के सामने कोर्ट का फैसला कुछ नहीं है। अगर माफी मांग लेने से हैं, रिश्ते टूटने से बच जाए, तो माफी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।